अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट की जो हमारी आज क्लासेस है मैथ्स की, स्पेशली ये 7th क्लास है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे एक एक नियम से जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी टेट में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। इस चैप्टर से आप देख सकते हैं राजस्थान टेट में भी पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। ज्यादा क्वेश्चंस आज इस वीडियो में नहीं है। हर बार की तरह दोस्तों आपको ये वीडियो बड़ी नहीं मिलेगी कि 2 से 3 घंटे वाली। इस बार आज की दो वीडियो की काफी ज्यादा छोटी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आपको हर एक सवाल को देखना है। और देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो मैथ है ना धीरे धीरे बिल्कुल स्ट्रांग होती हुई चल रही होगी। ठीक है, और बहुत ही जल्द ऐसा समय आने वाला है ना, ठीक है, जब आप लोग गणित से खेलना शुरू कर जाएंगे, जब क्वेश्चंस को देखेंगे कहेंगे यार ये क्वेश्चन तो हमने उस वीडियो में पढ़ा था ऐसे। और आपको पता है कि हमारी वीडियो में कोई भी आसान प्रश्न आपके सामने नहीं रखे जाते, वही क्वेश्चन रखे जाते जो कि कभी ना कभी पेपर में आए हुए हों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले ये एक एक नियम, ठीक है, ये होता क्या है। एक वस्तु का मूल्य दिया गया है, तो ऐसी ही एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए दिए गए मूल्य से वस्तुओं की संख्या का गुणा करते हैं। तो इस नियम को एक एक नियम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज वीडियो बना रहे हैं तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर होना चाहिए। एक एक नियम से हम एक वस्तु की कीमत से अधिक वस्तु की कीमत तथा अधिक वस्तु की कीमत से एक वस्तु की कीमत ज्ञात करते हैं। जैसे दोस्त आपको पता है कि भैया, ठीक है, एक पेन की कीमत हमारी अगर मान लेते हैं अगर 5 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी आपको तो पता ही है। 10 पेन की कीमत निकालने के लिए 5 × 10 कर देंगे, ठीक है, ये 50 हो जाएगा। अगर दोस्त आपको पता है कि 10 पेन की कीमत अगर हमें पता है कि 50 रुपए है, ठीक है, तो आपको एक पेन की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, 50/10 कर देंगे, ये 5 आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो बस दोस्तों, ऐसे ही आपका बेसिक क्लियर करते हुए अब सीधे हम क्वेश्चंस में आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या रहा, देखिए कुछ एग्जांपल आज हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। टोटल आप यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी वीडियो तो इतनी भी छोटी ना हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं पहले। आरिफ ने एक किताब 8 रुपए में खरीदा, तो किताबों के लिए उसे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कितनी किताबों के लिए, यहाँ पर छूट गया था, 5 किताबों के लिए। एक किताब की कीमत दोस्तों 8 रुपए है, तो 5 किताब की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 × 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40। बस हो गया क्वेश्चन, कितना आसान है ना। अगला प्रश्न, एक चादर का मूल्य 110 रुपए है, तो 30 चादरों का मूल्य ज्ञात करना है। एक चादर का मूल्य कितना है, 110 रुपए, तो 30 चादर के मूल्य में क्या हो जाएगा, 30 से गुणा कर दीजिए, 110 × 30, 11×3 = 33 होता है, ठीक है, और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 3300 रुपए। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार एक दिन में 120 पुस्तकें बेच देता है। एक दिन में कितने पुस्तक बेचता है, एक दिन में 120, ठीक है। तो 17 दिनों में कितनी पुस्तकें बेचेगा, तो 17 दिनों में भैया, एक दिन में 120 है तो 17 दिन में 17 से गुणा कर देंगे, 120 × 17, 17 0 17, 17 दूनी 34 का 4, 17 कम 17, 3 20, 2040 पुस्तकें बेच देगा। ठीक है। अब ऐसे दोस्तों देखिए, जब हमने अभी आपको बताया ना कि एक वस्तु की कीमत अगर हमें पता है तो उससे अधिक वस्तु की कीमत हम निकाल दिए। हर बार देखिए एक का पता था, एक का पता था, एक से अधिक हमने निकाला। अब दूसरा तरीका होगा, जब अनेक वस्तुओं की कीमत हमें पता होगी लेकिन हम एक वस्तु की कीमत ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि 5 कॉपियों की कीमत 75 रुपए है, तो हमें एक कॉपी की कीमत कितने में आएगी ये बताना है। 5 कॉपी की कीमत कितनी है, 75 रुपए है, तो एक कॉपी की जब कीमत निकालनी होगी तो इसको 75/5 से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 15। ठीक है, एक कॉपी की कीमत 15 रुपए आ जाएगा। तो एक ही आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न देखते हैं जरा। एक क्विंटल शंकर मतलब शक्कर का मूल्य जो है वो 1800 रुपए है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ज्ञात करना है। पहले एक बात आपको पता होना चाहिए कि एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, ये बताइए जरा। एक क्विंटल में होता है 100 किलो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 100 किलो का जो शक्कर का मूल्य है वो 1800 रुपए है, तो हमें 1 किलोग्राम का निकालना। तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1800 में से 100 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 18 रुपए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्जन गेंदों का मूल्य हमें 36 रुपए पता है, तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा। एक दर्जन गेंदों का, एक दर्जन में कितने गेंद होंगे, 12, तो 12 गेंदों का मूल्य कितना है, 36 रुपए है, तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 36/12, कितना हो गया, 12 में 36, ठीक है, 3 रुपए, ये हो गया।
अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है, अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात होने पर अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना। ठीक है, 3 तरीके से क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे। अब देखिए जैसे क्या है, अगर 10 वस्तुओं का मूल्य हमें पता है 60 रुपए, तो ऐसे ही 8 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए आप 8 वस्तुओं का मूल्य डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले 10 वस्तुओं का मूल्य हमें कितना दिया गया है, दिया गया है 60 रुपए। तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/10, ये आ जाएगा 6 रुपए। जब हमें पता है कि एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए है तो 8 का निकालना है, तो क्या कर देंगे, 8 गुणे 6 हो जाएगा, तो 8 6 48, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए देखिए कितने आराम से हम लोग उन सभी प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसलिए थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर करते हुए चल रहा है। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही वीडियो में बीत रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनू ने 15 संतरे 30 रुपए में खरीदा। 15 संतरे 30 रुपए में भैया खरीद लिया इन्होंने जाकर, तो एक संतरा कितने का पड़ा बताइए, 30/15, तो हमारा एक संतरा पड़ा 2 रुपए का। ठीक है, तो 20 संतरों को खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। हमने एक संतरे का दाम इसलिए निकाला ताकि हमें 20 का निकाल पाए। जब एक संतरा 2 रुपए का है तो 20 संतरा कितना का होगा, 20 गुणे 2 कर लेंगे, 40 रुपए का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए सीधे हम आते हैं उन प्रश्नों पर जो पेपर में पूछे गए हैं। यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य टेट की पूर्व परीक्षाओं में एक एक नियम से पूछे गए प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या रहा हमारा, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए भैया, एक पेंसिल है वो जो 2 रुपए 50 पैसे की है। ठीक है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। पहले बताइए एक दर्जन में कितने पेंसिल होगा, एक दर्जन में 12 होगा, 1.5 दर्जन में मतलब, और आधा दर्जन में कितना होगा, 6 होगा, तो 1.5 दर्जन में टोटल 18 हो जाएगा। ठीक है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए देता है, तो उसे कितने रुपए वापस मिले। ठीक है भैया, उन्होंने 100 रुपए की नोट दी, तो पहले बताइए 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। एक का मूल्य 2.5 रुपए है, तो 1.5 का मतलब 18 गुणे 2.5 कर दीजिए, 2.50 गुणे इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 जीरो मत जीरो, 18 पचा 90, तो जीरो हासिल 9, 18 दूनी 36, 9 45, 2 पर दशमलव है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो उसने भैया जो पेंसिल खरीदा वो टोटल पड़ा था 45 रुपए का। अब उसने 100 रुपए की नोट दुकानदार को दी, 45 रुपए पेंसिल का दुकानदार काट के कितना दे देगा, 55 रुपए। हमारे विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा, देखिए इस हर प्रश्न को आप आसान तरीके से करने का कोशिश करिए, बिल्कुल कठिन नहीं करना, कठिन करेंगे तो थोड़ी दिक्कत में आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है। अब देखिए पेपर में एक संतरे का मूल्य 2 रुपए भी दिया जा सकता था, लेकिन बहुत आसान होता है इसलिए इसको 2.5 कर दिया गया। ठीक है ना, इसीलिए किया गया, बस ये सोचना है आपको। तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य बताइए, 3.5 दर्जन, देखिए आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12। ठीक है, तो 3.5 दर्जन, 3 सही 1/2 दर्जन में कितने हो जाएंगे बताइए आप लोग। सिंपल से आप कहेंगे कि भैया इसमें इसका गुणा कर दीजिए, तो सही बात है, 12 गुणे 3.5 कर दीजिए, मतलब 3 दूनी 6, एक 7/2, 12 बार गया ना, 2 छंग 12, 7 छंग 42, तो 3.5 दर्जन में हमारे टोटल संतरे होंगे 42। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, तो मतलब एक संतरे का मूल्य अगर 2.5 रुपए है तो हमें कितने संतरे का मूल्य निकालना है, एक का 2.5 है, तो 42 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा, 42 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2.5 गुणे 42, अब जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। साइड में गुणा करके देख लेते हैं जरा, 2.5 गुणे 42, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10, 0 5 0 1, एक अंक पर दशमलव है, 105 रुपए। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो हर प्रश्न को हम लोग ऐसे करेंगे जैसे कि बहुत ही आसान हो और लग भी नहीं रहा होगा अभी तक आपको एक भी क्वेश्चन कठिन। अगला प्रश्न देखिए, एक संतरे का मूल्य, बार बार संतरा संतरा, ठीक है, एक संतरे का मूल्य इस बार 5.5 रुपए है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए है। अब थोड़ा क्वेश्चन बदल रहा है, तरीका बदल रहा है प्रश्न का। एक संतरे का मूल्य कितना है, 5 रुपए। एक संतरे का मूल्य हम लिख लेते हैं ऊपर 5 रुपए। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मतलब 1 kg सेब का मूल्य हमारा 80 रुपए। तो 1.5 दर्जन संतरा, 1.5 दर्जन संतरा मतलब एक संतरे का मूल्य हमें पता है 5 रुपए है। एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं पहले बताइए, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो 1.5 दर्जन में कितने होंगे, एक सही 1/2 में
कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर देंगे। देखिए 12 का 2 एकम 2 एक 3, 3/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 12 गुणे 3/2, 2 छंग 12, 6 त्रिक 18। देखिए आपको पता है कि सीधे आपको पता है कि डेढ़ जो दर्जन होगा, डेढ़ दर्जन, इसमें 18 ही होगा। एक दर्जन में 12 तो आधे में 6 और ठीक। लेकिन हम एक तरीका से आपको बता दे रहे हैं कि कभी मान ले बोल दे वहां 550 दर्जन, 10,000 दर्जन, तब आप कंफ्यूजन में ना आए। ठीक है, इतना हो गया। मतलब एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए है, तो 18 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 5.5 गुणे 18 कर देंगे। 18×5 = 90, 18×5 = 90 का जीरो हासिल 9, 18×5 = 9, 99, एक अंक पर दशमलव आएगा तो 99 रुपये हो जाएगा। संतरे का काम खत्म हमारा। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 है, और इसमें देखिए और आगे लिखा है 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है ना, आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है। इसमें क्या लिखा है कि 1 और 3/4 किलोग्राम, मतलब पहले देखिए 1 किलोग्राम जो सेब का मूल्य है वो 80 रुपये है। 1 और 3/4 मतलब 1 सही 3/4 ऐसे। ठीक है, मतलब आप इसका मूल्य कितना होगा बताइए। 4 एकम 4, 4 3 7/4 ही हो गया ना, तो 7/4 गुणे 80 कर दीजिए। 4 दूनी 8, 0, 7 दूनी 14, 140 रुपये। ये दोस्तों हो गया हमारा सेब का मूल्य 140 रुपये आया, और ये संतरे का मूल्य 99। ठीक है, इसमें 140 और 99 को जरा जोड़ते हैं, 140 + 99। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल ही निकालना है। जोड़ लीजिए, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 4 13, 1 1 2, 239 रुपये। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पेपर में मिलेंगे। तो देखिए हर क्वेश्चन आसान नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं जो एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे शुरू में, ये कितने आसान प्रश्न थे। अभी इन सब क्वेश्चंस का जो लेवल है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हाँ कुछ दम है क्वेश्चन में, फंसाया जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हारून एक फल की दुकान पर जाता है, उसने 1.5 दर्जन केले लिए। 1.5 दर्जन मतलब कितना, एक दर्जन में टोटल होते हैं 12, तो 1.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, सीधे हम लिख रहे हैं। केले लिए 2.50 प्रति केला के हिसाब से, तो 18 गुणे 2.50 कर दीजिए। ठीक है, इतना करेंगे पहले कितना, 18×5 = 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 45। ठीक है, 2 जीरो ऐसे था। तो इसने भैया कितने 45 रुपये का इसने क्या ले लिया है, केला ले लिया। ठीक है, इतना हमारा खत्म। देखिए क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। 3.5 किलो उसने सेब लिया, प्रति किलो कितना है, 1 किलो सेब का दाम कितना है हमारा 57.60। लिया कितना है 3.5 किलो, मतलब 3 सही 1/2। इसका मतलब हुआ, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3.50 ना 3.5 किलो, तो यही है कि 57.60 में 3.5 किलो से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3.5 किलो सेब लिया, अगर इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, तो इसका जो हमारा मान आएगा गुणा करने पर आएगा 201.60। ठीक है, इसको आप गुणा करके देखेंगे। आगे लिखा है कि 1.5 किलो आम भी भैया लिया इन्होंने, आम लिया है 1.5 किलो। पहले आम 1 किलो का जो दाम है उनका कितना रुपए है पता है आपको, 75.40। कितना अच्छा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। 1.5 किलो का दाम कितना होगा, मतलब 1 सही 1/2 लिखिए, या 1.5 किलो का मतलब 1.5 के जी में कितना 1.5 किलो होता है ना, इसको लिखेंगे 75.40 गुणे 1.5। जब गुणा कर देंगे इसका तो हमारा आएगा 113.10। ठीक है, इसका गुणा कर लिया, इतना हो गया क्वेश्चन। अब आगे लिखा 750 ग्राम अंगूर लिया 120 रुपये प्रति किलो की दर से। अब देखिए 750 ग्राम है, 750 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में जब बदलेंगे तो इसको 1000 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 750/1000। एक जीरो से जीरो कटा, ये 2 जीरो से ऐसे कटेगा तो आ जाएगा 0.75 kg। ठीक है, तो 1 किलो का जो अंगूर का कीमत है, 1 kg अंगूर का कीमत कितना है 120 रुपये है, यहाँ पर लिखा है। तो हमारा 0.75 किलोग्राम अंगूर का जो कीमत होगा 120 गुणे 0.75, जब ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन में बोला यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपये का एक नोट दिया
तो पहले दोस्तों ये जो हमारे दाम निकल रहे हैं, कौन कौन से दाम निकले हमारे, एक तो हमारा 45 निकला, इसको जोड़ना है। उसके बाद हमारा 201 रुपये आया, इसको जोड़ लेंगे। फिर हमारा 113 आया, इसको जोड़ लेंगे। फिर हमारा 90 रुपये आया, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, 45 प्लस 201.60 प्लस में 113.10 प्लस में 90, टोटल जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 449.70। ठीक है, टोटल हमने इतने का सामान खरीद लिया। अगर हमने 500 रुपये भैया दुकानदार को दे दिए तो दुकानदार कितना वापस करेगा, 500 का नोट आप ऐसे दे देंगे, तो इसको घटा लीजिए 449.70। 0 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, बस ये 50.30। विकल्प देखते हैं जरा कौन सा सही होगा, हमारा सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप देख सकते हैं सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो अच्छी तैयारी होगी तभी हो पाएगा। और देखिए क्वेश्चन इतना आसान तो था लेकिन थोड़ा सा भैया टाइम टेकन था, समय आपको लगा होगा, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में क्वेश्चन इस बार सॉल्व हो गया होगा। एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल आसान प्रश्न मिल जाता है, अगर आप लोग वही प्रश्न तैयारी करके जाते हैं तो फिर कहते हैं यार पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, समय कम पड़ गया, क्वेश्चन छूट गया। इसीलिए कहते हैं आप लोग ऐसे कठिन क्वेश्चन करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कितना समय लगता है, कैसे और काम होगा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर कि 3 पेंसिल का मूल्य हमें 20 रुपये पता है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो एक का कितना होगा 20/3, इतना आप लोग समझ गए। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य बताना है। एक दर्जन में कितने पेंसिल होंगे 12, 6 दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 × 6, 12 × 72। एक पेंसिल का मूल्य 20 रुपये 20/3 है तो 72 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 20/3 × 72 कर देंगे, भाग करिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 दूनी 48, 480 रुपये। विकल्प में हमारा सी वाला विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करके, ठीक है, करने के लिए मतलब शेयरों का विज्ञापन देती है। 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन दे दिया। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर एक शेयर का मूल्य हमें पता है 100 रुपये है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए टोटल शेयरों की जब संख्या निकालेंगे तो 25 लाख भागे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 25,000 बचेगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। शेयरों की संख्या निकालनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्न मिल जाए तब तो मजा है आपके। अगला क्वेश्चन, यदि 5 पेंसिल का मूल्य इतना दिया गया है तो 2 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। 5 पेंसिल का जो हमारा मूल्य दिया गया कितना लिखा है 3 सही 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 12 3 15/4। ठीक है, 5 पेंसिल का मूल्य इतना है तो हमारा एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा ये बताइए पहले। तो 15/4 बटे में 5/1, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो एक का निकल जाएगा 15/4, ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/5। इसको सॉल्व करिए, 5 × 5 5 × 15, तो ये आ गया हमारा 3/4। हमें पता चल गया कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 3/4 है, तो हमें 2 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 का निकालना है तो 3/4 × 2 कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, आ जाएगा 3/2। विकल्प है हमारे यहाँ पर 7वें का बी विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के टोटल क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में देख लिया है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई प्रश्न बनेगा तो उम्मीद करते हैं कि भैया एक एक नियम में तो अब आप लोग आग लगा देंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना है ताकि जो भी वीडियोस हम आपको बना रहे हैं बिल्कुल आपके पास फ्री में उपलब्ध हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे रखा है। तो इस समय तो हमारी टेलीग्राम पर फिलहाल 5 सब्सक्राइबर है और उम्मीद करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देखें और कुछ समय के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों। ठीक है, शुरुआत में आप जुड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।